शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। पुण्य से मिलती मन को है शुभ प्रेरणा, क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। करना है जो, करना है जो अभी ही करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। सांसों का भरोसा नहीं। ओम शांति। अंतिम समय है या नहीं है, उसका प्रश्न नहीं है। बाबा ने मुझे इस पढ़ाई का जो लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य तक जाने के लिए लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट नहीं है, स्टेप है, सीढ़ी। अभी हम क्लियर होंगे कि बाबा ने हमारे लक्ष्य को, लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य की बात नहीं करती मैं, वो तो बाबा ने पढ़ाई का लक्ष्य दे दिया। लेकिन हर एक ब्राह्मण को बाबा ने आज्ञा दी है कि एक एक ब्राह्मण अपने लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करे। क्यों? आज अगर आप अमृत वेले उठते हैं, बीके की बात नहीं करी, नॉन बीके भी देरी से उठते हैं, आज के लिए कुछ सोचा नहीं है माता ने, सुबह उठेगी क्या होगी, इस पर गुस्सा उस पर गुस्सा, पति उठेगा वो गुस्सा करेगा, बच्चे को भी देर हो गई स्कूल की। ब्रेन में कोई चीज़ आज के दिन के लिए सेट नहीं करी। कुछ बाजार से ले आओ, कुछ नहीं करो, बच्चे के जूते पर पॉलिश नहीं होगी, वो मार खाएगा मैडम। अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ता होगा, मैडम देख लेगी तो मारेगी बच्चे को। फिर अगले दिन बच्चा कहेगा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। भाई क्यों नहीं जाऊंगा? मैडम मारती है। क्यों मारती है? मम्मी ने जूते पर पॉलिश नहीं करी। कारण क्या? मम्मी की दिनचर्या सेट नहीं थी। ठीक है, आज इसी प्रकार से हमने अपने जीवन में भविष्य क्या बनना है उससे मतलब नहीं, क्या बनेंगे उससे मतलब नहीं, पहले वर्तमान को लक्ष्य बनाओ। वर्तमान का 3 लक्ष्य है। थोड़ा हम डीप में जाते, गहराई में जाते, अंतिम समय की बात है ना। 3 लक्ष्य हैं। पहले हम कलयुगी पति दुनिया से, शूद्र से या कहें दानव से मानव बनने के लिए, देवता बनने के लिए नहीं,
फरिश्ता बनने के लिए नहीं, मानव बनने के लिए बाबा के पास आए। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, तुम अभी ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुख वंशावली ब्राह्मण। एक एक अपने दिल से पूछे, मुझे संपूर्ण ब्राह्मण बनना है, सर्वोत्तम ब्राह्मण बनना है, ब्रह्मा सम ब्राह्मण बनना है। किसने अपने दिल में इस लक्ष्य को दृढ़ करके पुरुषार्थ कर रहे? अपने अंदर में पूछ। जो अपने दिल में इस लक्ष्य को दृढ़ करके पुरुषार्थ कर रहा होगा, उसको हर घड़ी अंतिम घड़ी नजर आ रही है। याद करो बाबा के उन महावाक्यों को। बाबा ने इन सब का अलंकार बोल करके नहीं उठाया, क्योंकि सिंधियों में, और ये तो सब धनाढ्य घरों से आए, सिर से पांव तक जितना जेवर पहनेंगे वो एक ही साल पहनेंगे। हमारा तो वस्त्र एक साल चलता है, लेकिन अगली जब दिवाली आएगी, उस दिवाली पर अगर कोई धनवान है, नया पैसा देके नए सोने से नया अलंकार अलग डिज़ाइन का बनेगा। अगर कोई इतना धनवान नहीं है, पुराना ही अपना एक पूरा सेट दे करके उसको तोड़वा करके नया डिज़ाइन पहनेगा, पुराना सोना नहीं पहनेगा। और बाबा की लड़की निर्मल शांता दादी, हमारी जोन इंचार्ज, वो तो अपने घर की अकेली बहू थी। इतना धन, उसके साथ इंतज़ार करती थी कब मेरे घर में बहू आवे, और मैं बहू को हर महीने एक नया सेट पहनाऊं, और हर दिन एक नई साड़ी पहनाऊं। भाई क्या करेगी तू? 365 दिन नई साड़ी पहनेगी। सास कहेगी अब तू बहू इसको पहनना नहीं, इसको रख दे। बहू पूछ भी नहीं सकती कि क्यों नहीं पहनूंगी, वो भी पूछ नहीं सकती। जो सास ने कहा वो हाँ जी करना है। रखती जाती 12 महीने के 12 सेट हो गए 12 महीने के नहीं, हर महीना एक नया पहनाएगी। पूर्णमासी के दिन हर महीने एक नया पहनाएगी। वो रखती गई। गरीब ब्राह्मण की बेटी को कन्यादान दे करके 12 कन्याओं की शादी करती थी। 365 साड़ी से एक कन्या को कितनी साड़ी पड़ी? मुझे नहीं मैथमेटिक आता, मैं जीवन के मैथमेटिक में पास हूँ। कहाँ फ़ायदा कहाँ घाटा वो सोच के मैं आ गई बाबा के पास। लेकिन ये तुम्हारे कागज़ का मैथमेटिक नहीं आता, कोई निकालो। गौरी निकाले बैठ के सारा दिन कैलकुलेटर खट 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 करती रहती है। 365 साड़ी से एक कन्या को 12 कन्याओं को देनी है। एक कन्या को कितनी पड़ेगी? लेकिन एक सेट तो पड़ गया ना, ऊपर से नीचे तक। सिर में लगाने का फूल सोने का, उसमें हीरा लगा होगा, कान का, गले का, हाथ का भी एक नहीं, अंगूठियाँ भी 4, 8, 10 जितने भी वो अंगूठियाँ होंगी। और पतली कमर पट्टी होगी, मोटी नहीं। जो कमर पट्टी पहनते ना कमर में, पतली होगी। चांदी की पजेब होगी। सोना तो पाँव में नहीं पहनते सिवाय राजाओं के, और कोई सोना, भारत की प्रथा है राजाओं के सिवाय, महारानियों के सिवाय कोई पाँव में सोना नहीं। सोना धन देवी कहलाता है ना, लक्ष्मी कहलाता है ना, इसलिए लक्ष्मी को पाँव में नहीं, रानी ही पहन सकती है, वो भी एक लक्ष्मी है। इसलिए हमारे भारत की प्रथा बता रही हूँ, अभी के वर्तमान की प्रथा बता रही हूँ। वो सोने के बिछुए पहनेंगे, वो उंगलियों में जो पहनती हैं शादीशुदा। अब ऐसे घर की माताएं बहनें बाबा के यज्ञ में आई, इन्होंने स्वीकार कर लिया
अंतिम समय। दूसरा, जिन्होंने अंतिम समय कहने से भी अलंकार नहीं उतारा, उसमें से एक ही थी ब्रिजेंद्र दादी, बाबा की बहू, बाकी सब ने उतार दिया। उसको समझ नहीं आया अंतिम समय, वो अंतिम समय क्या होता है उसका उससे कोई मतलब नहीं। वो समझ में आ गया कि उसका पति को वो खाना देने गई, खाना बनाने वाला तो महाराज होता था, देने गई तो उसको देख रहा था, तो वो यशोदा माता को जा कर के कितना 2-3 महीना हुआ है बाबा में ये ओम मंडली शुरू हुए, 2-3 महीना, अभी पवित्रता की इतना वो भी नहीं बात, घर छोड़ के आ गए तो बात दूसरी है। तो वो यशोदा माता को कहती है मैं इसको खाना नहीं खिलाऊंगी, किशन को क्या हुआ तो खाना नहीं खिलाएगी, ये मेरे को गंदी दृष्टि से देखता है। अभी वो पति है, तू उसकी स्त्री है, तुझे ना भगवान मिल गया, उसे क्या मिला है, वो तो तुझे उसी निगाह से देखेगा। उस दिन के बाद से वो उसके मुंह के आगे ही नहीं गए, किशन के मुंह के आगे ही नहीं गए, कभी नहीं गए। सारा जीवन किशन बॉम्बे में रहा, ब्रिजेंद्र दादी भी बॉम्बे में रही, कभी उसको निमंत्रण नहीं दिया हुआ किसी प्रोग्राम में। और जब निमंत्रण दिया भी पुष्प शांता दादी ने और उन्हें, कहता मैं उस संस्था का मुँह ही नहीं देखूंगा जिस संस्था में मुझे मेरा हक नहीं मिला, माना प्रॉपर्टी नहीं मिली। तो भी ब्रिजेंद्र दादी ने इतना बड़ा त्याग कर दिया, लेकिन जो ज्वेलरी घर के अंदर पहनी हुई थी, पूरा हीरे का सब पूरा एक सेट, सिंपल, वो सिंपल बोले तो उस समय की वो ज्वेलरी उसकी 3 लाख की थी, जो बताते हैं, हम तो देखे नहीं है उस समय, वो कौन काल की बात है, 36, 37, 38 की बात है। बाबा ने जिस दिन बोला अगली दिवाली नहीं आएगी, किसी को डायरेक्ट नहीं बोला, सबने सुना, ब्रिजेंद्र दादी को लग गया यहाँ भी और यहाँ भी। उसी समय उतार के यशोदा माता को दे दिया, जो करती है करे, अगली दिवाली नहीं आएगी, मैंने क्यों पहना हुआ है, जब अगली दिवाली तो नया मिलेगा नहीं, आएगी नहीं तो नया कहाँ से मिलेगा, तो ये कोई क्यों उतारेगा, मैं ही नहीं उतार देती। तब उसको दिखाई दिया सबने उतार दिया, अभी तक उसको किसी का खाली कान, खाली गला, खाली हाथ दिखाई नहीं दे रहा था उसको, वो अपने में ही मस्त, बाकी सब ठीक ठाक मानती थी और किसी चीज़ में उसको ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक इसी प्रकार से सुना रही हूँ, इतना ही बाबा ने कहा अंतिम दिवाली नहीं आएगी, अंतिम घड़ी है, कौन घड़ी है अंतिम घड़ी होगी किसी के मालूम नहीं है। अभी उनके परिवार का ही आपको एग्जाम्पल देती हूँ, बाबा के परिवार का, औरों की बात छोड़ो। यशोदा माता सब उतार दिया, कभी मेरा बेटा, मेरा पति और मेरा धन, मेरा शब्द उसने 3 चीज़ के लिए कभी नहीं यूज़ किया, पति, बेटा और धन, या बच्चे, जो कुछ भी, या जो घर के अंदर सारे साधन हैं, कभी उसकी बुद्धि भी नहीं गई उसके ऊपर। एक दिन उसने कहा बाप, मैंने कुछ घर की कारोबार की, कुछ समेटने की, कुछ उसकी, क्यों मालूम तो सारा यशोदा माता को ही था ना, और कुछ रह ना जाए सुहा होने से, वो उसको, मैं कहीं निमित्त ना बन जाऊं, मैं कारण ना बन जाऊं, कुछ बाबा का कमाया हुआ सफल ना हो, वो उसको बहुत ध्यान रहता था यशोदा माता को, ऐसा ना हो मैं इसका कारण बन जाऊं। तो एक दिन बाबा से बोली कि बाबा थोड़ा कुछ कारोबार की बात करें, बोले हाँ बोलो। बाबा बैठे, यशोदा बैठी, ऐसे आमने सामने, यशोदा माता बैठी आमने सामने। तो वो कुछ बोलने से पहले बाबा ने एक प्रश्न पूछ दिया यशोदा से। क्या प्रश्न पूछा बाबा ने, ये जो तुमने नाक में पहना हुआ है ये क्या है? तो उसने कहा ये मेरा सुहाग है। ऐसी वाली जो चीज़ है, जो है दिल में, वही वाणी से निकल गया नेचुरल।
पहना तो इसलिए क्या पहनती है ना माताएं, नाक में क्या पहनते हो ना आप लोग, तो हम तो उसको लौंग बोलते हैं जो नाक में पहनते हैं। तो उसने कहा ये मेरा सुहाग है। बाबा ने क्या कहा, फिर उसने वही चीज़ रिपीट करी। जब दोबारा बाबा ने कहा कि क्या कहा, तो उसने रिपीट तो कर दिया और फिर रुक गई, सोचा। तो बाबा ने इतने में ही, जब तक कि ये कुछ बाबा को जवाब दे, इमीडिएटली बाबा ने कहा तेरा सुहाग कहाँ है। अब कैसे कहे ये सुहाग है। अब तो ब्रह्मा बाबा को सुहाग नहीं कह सकती, क्योंकि वो तो सबका पिता हो गया, जो बच्चा है सबका बाप है। मेरा पति नहीं है, अब ये किसी का पति नहीं है, ये तो बाप है। सब आ रहे हैं इसके पास। उसी घड़ी उसको रियलाइज़ हो गया कि ये मेरी भूल है। बाबा ने कहा नहीं इसको उतार दो, इतना ही पूछा तेरा सुहाग कहाँ है। एक लाइन पूछने से, जब कुछ ज्ञान नहीं था, योग नहीं था, कुछ नहीं था, तब उनको पक्का हो गया अब यह अंतिम समय है, अगली दिवाली नहीं आएगी। क्यों? इन लोगों ने, सबने ये पक्का लक्ष्य बना दिया। क्या लक्ष्य बना दिया इन लोगों ने? बाबा जो कहता है वो सत्य है, बाबा जो कहता है वो मुझे मानना है, क्योंकि अब ये कलयुगी दुनिया विनाश हो करके, और तब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध हुआ नहीं था। ये बात है 37-38 की, माना इतनी शुरू के एकदम बात है। तब तक तो ये हुआ नहीं था ना, तब तक तो दोनों मिलकर के, हिंदू मुस्लिम मिलकर के फाइट कर रहे थे अंग्रेज़ों के साथ। 1857 का पहला गदर शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ। आज़ादी के लिए जो अग्नि धधक रही थी अंदर, 1857, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे जो लड़े, दोनों मिलकर के लड़े अंग्रेज़ों से। उस टाइम 1857, बाबा आया 1936। विचार करो। पर वो गदर किसी को पता नहीं चलता था, परिवार वालों को। वो अंदर ही अंदर आपस में मिलकर के ग्रुप बना के, गैंग बना के, प्लान बना के अंदर ही अंदर करते थे। उस टाइम इन लोगों को रियलाइज़ हुआ, जिन्होंने दुख की दुनिया देखी नहीं, अभाव की दुनिया देखी नहीं, स्वभाव की दुनिया देखी नहीं, जहाँ टक्कर होता है, स्वभाव की दुनिया देखी नहीं। हम सब ने तो अभाव की भी देखी है, दुख की भी देखी है, स्वभाव की भी देखी है। तो भी अगर हमको अभी अपनी अंतिम घड़ी समझ में नहीं आती है, तो और इस पर बाबा क्या करेगा। हम तो सब देखे हैं ना। किसने जीवन में दुख नहीं देखा? जितनी माताएं बैठी हैं मेरे को बताओ, कोई भी नहीं कह सकता मैंने दुख नहीं देखा। ठीक नहीं? ठीक नहीं। और दूसरी बात, बाबा ने इन सबको, विश्व देखा ने इन बच्चों ने। तुम कौन हो? विश्व कल्याणकारी। अरे विश्व है क्या? नक्शा भी इसको पढ़े नहीं, नक्शा क्या देखेंगे ज्योग्राफी का? वो तो नक्शे में भी नहीं बता सकते विश्व क्या है। लेकिन सबसे पूछो तुम कौन हो? विश्व कल्याणकारी। तो क्या करने का है? मैं को स्वाहा कर देने का है, अहम को ख़त्म कर देने का। अहम को ख़त्म करना माना, अहम को ख़त्म करना माना बाबा जो कराए, जो पहनाए, जैसे चलाए, हाजी करके ही चलना। अब बाबा ने नारी के भान को, शायद आप लोगों ने हिस्ट्री हॉल में नहीं भी देखा तो आज देखना। हिस्ट्री हॉल में एक चित्र है, ये हमारी सारी दादियाँ, ऊपर भाई लोग जैसे शर्ट पहनते हैं ढीली ढीली, और निक्कर पहना हुआ आधा आधा, हाफ पैंट जिसको बोलते हो, आधा आधा। मम्मा सही सब खड़े हैं उसमें, आधा आधा पहना हुआ है, और ऊपर की शर्ट इन करके पहनी हुई है। हाँ नीचे है। इन सबको बाबा ने ये ड्रेस पहनाई,
क्यों पहनाई? और मंत्र क्या दिया? खुद खुदा, मैं स्वयं ही भगवान हूँ। ये दो चीज़ बाबा ने क्यों कराई? जबकि वो ड्रेस इनकी नहीं, और आत्मा कभी परमात्मा हो नहीं सकती, खुद खुदा नहीं। थ्योरी रॉन्ग है। फिर बाबा ने इसका रहस्य समझाया। बाबा ने नहीं, मम्मा ने समझाया इसका रहस्य। बाबा से कौन पूछे आप खुद खुदा कहते हो, क्या कहते हो? मम्मा ने कहा नारी के अंदर संकोच का भाव बहुत होता है, और नारीपन का भान होने के कारण से उसके अंदर बहुत सी कमजोरियां रह जाती हैं जो वो कर नहीं सकती। तो मम्मा ने बड़ा अच्छा सुनाया। बाबा कहता है तुम सब विश्व कल्याणकारी। विश्व कितना बड़ा है नहीं जान सकते, लेकिन विश्व कल्याण के कार्य पर निकलने के लिए कीचक भी सामने आएंगे, महिषासुर भी सामने आएंगे नारी तन को देख के। और ये लोग तो दादियाँ तो उधर की पंजाब और उधर की सिंध की है ना, तो मुसलमान और पंजाब दोनों के बीच का है। हमारी निर्मल शांता दादी देखो कितनी फिन फिन गोरी, कितनी सुंदर। ब्रिजेंद्र दादी तो आप सब में से किसी ने देखी ही नहीं होगी। क्यों? जब आप लोग कोई मधुबन शुरू में जाते थे वो आती नहीं थी, बीमार थी। बहुत गोरी, दीदी से भी ज़्यादा गोरी, और इतनी उसकी चमड़ी नाजुक। हम अगर ऐसे कहेंगे ना दादी थोड़ा ऐसे हाथ pकड़ देंगे, पूरा उसका हाथ ऐसे लाल हो जाएगा जैसे किसी ने ऐसे मरोड़ दिया, ऐसा लाल हो जाएगा। खद्दर का कपड़ा राशन कार्ड में मिलता था। मार्केट से कहाँ से बाबा इतना महंगा कपड़ा लाएगा, वो पहना देता था। जब ब्रिजेंद्र दादी झाड़ू लगाती थी, बस साफ करती थी, बस साफ करने की ड्यूटी ब्रिजेंद्र दादी उसके नीचे लेट जाती थी, उसको स्प्रे कर देती थी। तो ये जो यहाँ तक बाजू का पहनते थे ना, ये घिसता था उसकी चमड़ी में, रक्त निकल आता था। कोई जाकर के बाबा को कह देता था बाबा ब्रिजेंद्र को रक्त निकल आया, कहते फिर बाबा को बिना याद करे सेवा कर रही होगी इसलिए रक्त निकल आया, ठीक हुआ। सोचो, विचार करो, वो क्या हृदय था इन लोगों का, पाषाण था। क्या था वो हृदय, जिनको पलकों पर फूलों जैसा पाला, उनको फिर ऐसे भी पाला। किस लिए? ड्रेस पहनाई नारी भान को भूलने के लिए। खुद खुदा कहा शक्तिशाली बनने के लिए। जैसे खुदा किसी से डरता नहीं, खुदा को कोई बांध नहीं सकता, ऐसे तुम्हें भी कोई चीज़ डरा नहीं सकती। तुम किसी के आकर्षण में बंध नहीं सकते। समझ में? तब इन लोगों ने इन दो बातों के कारण से, एक ड्रेस, एक मंत्र मिला खुद खुदा। लेकिन तो आत्मा तो खुदा नहीं बन सकती। बाद में तो इसको बाबा ने चेंज किया, उस चीज़ को समझा। बाबा ने रहस्य भी बताया शिव बाबा ने कि क्यों बाबा ने ये कहा तुम्हें नारी भान से परे होने के लिए, संकोच, लज्जा और कमजोरी से परे होने के लिए। कोई भी बड़ा काम होगा ना, बहनें कितनी जल्दी हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, भाइयों को दे दो, ऐसे करते हैं ना जो भी कोई चीज़ होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए, बाबा ने इनको ये फाउंडेशन को इतना मजबूत कर दिया। लेकिन वो फाउंडेशन किस चीज़ पर मजबूत हुआ? जो बाहर की पालना पर मजबूत नहीं हुआ। एक तो अगली दिवाली नहीं आएगी। पहला वैराग्य का फाउंडेशन और पुरुषार्थ की सीढ़ी इनकी यहाँ से शुरू हुई। दुनिया से वैराग्य,
पति बेटा माँ बाप कोई नहीं, कौन है माता कौन है पिता, छोड़ तोड़ दे बालक जग से नाता। एक गीत बाबा बजवाता था, रिकॉर्ड का गीत, मुरली से पहले। लोग सब दुनिया भूल जाती थी, खाली आँखों से इनके बाबा के प्रेम के आंसू बहते थे। गीत बजता था, ये लोग चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, दिव्यता होगी, नैनों में नीर होगा। उस घड़ी इन लोगों को ये रियलाइज़ हुआ, हमारी दादियों को, हर घड़ी अंतिम घड़ी, जो करना है मुझे अभी करना है, कल नाम काल का, कल कभी आता नहीं, आज कभी जाता नहीं, हर दिन आज। कल आप कह रहे हो हम कल करेंगे, कल जब खड़े होंगे तो उसको भी तो आज ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे उसको, ठीक नहीं। जब विश्व की कोई विस्फोटक स्थिति नहीं थी, 1945 में जाकर के हिरोशिमा पर बेबी बम पड़ा था, लेकिन तब तक कि हमारी दादियाँ सब तैयार हो चुकी थी, विश्व कल्याण के कार्य में स्वाहा हो चुकी थी। 45, 36 कहाँ 45 कहाँ, 8 साल। वो भी इन्हें थोड़ी वहाँ पता चला हिरोशिमा नागासाकी पर बम पड़ा है, वो क्या होता है, दादियों को थोड़ी पता पड़ा, बाबा को पता पड़ा, विश्व किशोर भाई ने न्यूज़ बताई। इनका तो जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था, लेकिन इनको तब पता पड़ा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा किस समय हुआ, 1947 में। लेकिन इन्होंने वो देखा आँखों से, इनको सहना नहीं पड़ा, इनको किसी ने हाथ नहीं लगाया। आखिर तो बाबा 3 साल रहा ना, 3 साल रहा, 50 के बाद 51 में बाबा आया ना भारत में, कोई ने टच नहीं करा। ट्रक भर के बाबा के घर में अनाज सब्जी कपड़ा जो चाहिए हर चीज़ आती थी, आने नहीं देती थी वहाँ की सरकार कि पाक माना पवित्र, आप लोग पवित्र लोग हो, आपके नाम से इस देश का नाम पड़ा, आप लोग मत जाओ। नहीं, हमें जाना ही है, भारत द्वारा विश्व कल्याण का कार्य करना है, अधर्म का विनाश, सद्धर्म की स्थापना करनी है। ऐसी भोली भाली, ऐसी नाजुक पालना में पली हुई, संसार से अबोध, पानी की जगह जिन्होंने रम पिया, माना शराब, विदेशी शराब जिसको बोलते हैं, संसार के सुखों को देखा, दुख जीवन में कभी देखा ही नहीं, दुख की अविद्या, सुख की प्रचुरता। ऐसी आत्माओं ने हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके आज हमको जन्म दिया। ये सब जहाँ आप बैठे हो, ये किसकी देन है? हमारी और आपकी देन है, हमारी और आपकी देन है। अगर ये तैयार हो के संस्था को विश्व तक नहीं ले जाते थे, ये सब कहाँ से बनते थे? ये दादियों के त्याग की देन है, सेवा की देन है, परिश्रम की देन है, स्नेह के दिल का स्नेह, हर जगह सेवा हो, बाबा के बच्चे निकलें, बाबा प्रत्यक्ष हो। बाबा जो कहता है बड़े बड़े भवन बनाओ, बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, सेवाएं होंगी, वो एक भावना इनकी सबके लिए समान रही। एक प्रदेश नहीं, एक शहर नहीं, एक बहन नहीं कि किसी एक के प्रति, सबके लिए रही। उसने आप सबको जन्म दिया,
आप सबका जन्म हुआ, उसी ईश्वरीय पालना से आप सबकी जीवन दादियों की देन है। ये सब जो कुछ देख रहे हो, दादियों के त्याग की, स्नेह की, सेवा की, ये आपको प्रसाद मिला है, किया उन्होंने, पा रहे हो आप। हमसे पूछो, जब हम बहरमपुर में आए थे तो भी हमें अंतिम घड़ी, अभी तो चले जाना, नहीं है तो नहीं है। एक हमारे पास अंदर नहीं, सेंटर में लोहा बाल्टी नहीं होती है जिससे कुएं से पानी निकालते हैं, लोहा बाल्टी नहीं थी घर के अंदर। किचन में एक ही बाल्टी थी। हम लोग जो पानी नहीं था, पाइप में पानी नहीं था, कुएं से पानी ला करके बाल्टी में रखते थे। तो हम लोग जो खाना खाते थे, खाना बनाते थे डेली का, वो बर्तन भी उस बाल्टी से धुलाई करते थे। गुरुवार के दिन उसको मांझ करके अच्छी तरह से बाबा के भोग के बर्तन भी उससे ही धुलते थे। बाबा का भोग भी उन्हीं बर्तनों से, पाइप में पानी आता था, रोड से लेकर के आते थे एक डेगची के अंदर। टंकी का पानी से तो बाबा को नहीं बनाएंगे ना, कि वो हमारी टंकी नहीं ना। हम तो किराए के मकान में थे जब हम आए। मैं तो गांधीनगर में आई। रोड से सुबह को पानी आता था। एक बहन थी, कन्या थी हमारे पास में, वो जाके पकड़ के लेकर के आती थी। मैं थोड़ा सा भोग बना देती थी, जो भी मुझे मीठा चावल, हलवा, जो कुछ भी बाबा के लिए। बाकी तो क्लास वाले आते थे, अपने आप भोग बनाते थे। उनको जो चाहिए बनो, उपमा तरकारी बनाओ, जो बनाओ, उससे हमारा कुछ मतलब नहीं। मैं 6-7 महीने भोग नहीं खाया। जब भोग लगता बाबा को मैं रोती। अब वो छोटी कन्या, मुझे तो कुछ बोलेगी नहीं, मुझे उसकी भाषा नहीं आती, उसको मेरी भाषा नहीं आती, और तीसरा कोई नहीं है घर में। हम क्या एक दूसरे को बोलेंगे, गूंगे जैसे चलते हैं। चल तो रही है गाड़ी, क्लास को तो भोग मिल रहा है ना, हमारे पेट को तो खाना मिल रहा है ना, और क्या चाहिए। तो फिर आया 18 जनवरी। सुनो, अंतिम घड़ी, हर घड़ी अंतिम समय के ऊपर बता रही हूँ बात। हर सेकंड बस, अभी तो अंत आ गया ना, पास हो जाएगा, ये भी कुछ नहीं, ये क्या बड़ी बात है, ये पास हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही चली, क्योंकि सारा जीवन मुझे दादी ने, बाबा ने, जिसको भी बोलो, नॉन हिंदी एरिया में भेजा। कभी भी मुझे हिंदी एरिया में नहीं भेजा। एक बार मैंने कहा, दादी मेरे को नॉन हिंदी एरिया में भेज दो। कौन जाएगा, तू नहीं जाएगी तो? अरे कौन बोलेगा। सीधा बड़ी दादी नहीं, बड़ी दीदी बोली, तू नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? मैं जाऊंगी। अब दीदी को कौन जवाब दे कि तुम जाओगी? मैं ही जाऊंगी। हाँ, दीदी और मेरे के बीच में है। मैं कहूँगी दीदी हाँ आप जाओ, कह सकती हूँ? कभी नहीं। बड़ी दीदी, मनमोहिनी दीदी, डायरेक्ट ऐसे, तू नहीं जाएगी मैं जाऊंगी। कुछ बोलने को नहीं, हूँ को चू नहीं करने को। तब फिर 18 जनवरी आई। सबका 5-5 रुपया दूध और फल मिलेगा ना, गाजर का दूध मिलेगा और फल मिलेगा। तब वो जो सफ़ेद सफ़ेद शकरकंदा वो लाते थे भाई लोग, और केला लाते थे एक, और एक और पता नहीं कौन सा फल लाते थे, मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी पेट भरने वाला। एप्पल, एक एप्पल लाते थे, गाजर और दूध बनता था। तो पर हेड, क्लास में बहुत लोग थे, पर हेड 5-5 रुपया पड़ा। तो मैंने, जो भाई ने ये सब जमा किया पैसा सारा, मैंने उसको बोला, क्या बोला उसको, भाई मेरे हिस्से का दूध फल नहीं लाना। सेंटर में जो बहन है वो भी, उसका भी हम सुबह से उपवास रख लेंगे, दोपहर को तो खाना बना के बाबा को भोग लगा के खाएंगे। उसको कुछ नहीं बोला, आपस में हम दोनों बहनों ने कहा। मैंने कहा हमारे हिस्से का दूध नहीं लाना, फल नहीं लाना, कुछ नहीं लाना। हमारे हिस्से का पैसा तो बचेगा जब तुम फल नहीं खरीदोगे, दूध नहीं खरीदोगे, गाजर नहीं खरीदोगे, चीनी नहीं खरीदोगे। सेंटर में तो नहीं था, लाते थे मार्केट से हर गुरुवार को चीज़ लेकर के आते थे। तो बोला फिर क्या करना है उस पैसे का जो बचेगा। वो भाई भी बड़ा कड़क था, तो है क्या, कहीं नहीं है। तो मैंने कहा आप क्या करो, हमें एक लोहा की बाल्टी ला, क्या करेंगे?
मैंने कहा बाबा के भोग के बर्तन साफ करने के लिए किचन में बाल्टी नहीं, जो बाल्टी हम यूज़ करते हैं वही बाल्टी ये यूज़ करते हैं। हाँ, माना वही बाल्टी को मांज के फिर बाबा के लिए यूज़ करते हैं, और तो कुछ नहीं है। दूसरा, बाबा का अमृत रखने के लिए भी कुछ नहीं है हमारे पास कि पाइप का पानी लाके उसमें रख देवे। तो हम एक छोटी सी, तुम जिस चीज़ के लिए आओ, एल्यूमिनियम के लिए आओ। स्टील तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि स्टील मंगाने से कोई हमको स्टील लाके देगा, वो तो हमारे स्वप्न भी नहीं देख सकते थे। उसके बाद मैंने भोग खाया। पहले दुख में रोती थी, फिर खुशी में इतना आंसू निकला, बाबा थैंक्स, तूने मेरी आश पूरी करी। माना तुमने मुझे यहाँ पाल पोष के इतना बड़ा करके यहाँ बिठाया है, और मैं आपको शुद्ध बाल्टी के पानी से भोग भी नहीं दे सकती हूँ। मैंने क्या किया तुम्हारे लिए? ऐसे सोच सोच के आंसू बंद करूँ, आंसू बंद ही नहीं होते थे। पूरा अच्छी तरह से रो के गुरुवार की क्लास में मुरली, हर गुरुवार, प्रति गुरुवार को। लेकिन बाबा ने ज़्यादा लंबा समय नहीं चलाया, 6 महीने में पेपर पूरा कर दिया। आज कोई गिनती करे बाबा के घर में कितनी स्टील की बाल्टियाँ हैं। कोई कहे तो सही मैंने दी है, कोई कह सकता है मैंने स्टील की बाल्टी दी है, मैंने एल्यूमिनियम की बाल्टी दी है। कितना ब्रह्मा भोजन बनाने के हांडे हैं, कितने बड़े बड़े चूल्हे हैं बाबा के घर में। कमाल है उसकी ऊपर वाले की, और कमाल है हमारे दादियों की तप और त्याग की, स्नेह की और दुआओं की, जिसके बल पर, जिसका फल हम खा रहे हैं। हम कुछ करें तो हमारा फल कोई और खावे। वो हम तभी कर सकते हैं जब हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ के। जब अगर मैं सोचती थी कि अभी तो मैं यहाँ आई हूँ, कुछ करना है यहाँ पर, इतनी समस्या है, 4 भाई 4 दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों की पीठ एक जगह, चारों का मुंह 4 जगह, इसको बुलाऊं तो वो रूठता है, उसको बुलाऊं तो वो रूठता है, उसको बुलाऊं तो किसको बुलाऊं, किससे बात करूं, किससे सेवा करूं? भाषा तो मुझे आती नहीं, और वो इतनी छुटकी सी कन्या को मैं क्या बात करूं? वो क्या है मैं थोड़ी उसको जानती, तेरा क्या संस्कार है क्या नहीं। बाबा थोड़ा समय है, ये भी पास हो जाएगा, तू ही करने वाला है, तू ही कर दे। तू ऐसे कर करके चारों का मुंह सामने किया। इसको मुझे पूरा 1.5 साल लगा। 6 महीने लगा बाबा की बाल्टी लाने को, 1.5 साल लगा चारों का मुंह सामने करने को। ये भारती ने भी नहीं सुनी होगी ये कहानी। सुनिए भारती, ये कहानी कितनी सारी बातें हैं सोचने से कमाल है बाबा का। तो बाबा ने सबसे अच्छा हमारे पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए सर्वस्व त्यागी संपूर्ण योगी बनने का एक ही मंत्र है, हर घड़ी अंतिम घड़ी। दुनिया की हो ना हो, मेरी घड़ी का तो मुझे नहीं मालूम ना, मेरी घड़ी का मुझे मालूम है, मेरी कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी होगी मालूम है मुझे, मेरी घड़ी का मुझे नहीं मालूम। इसलिए बाबा का जो महामंत्र है। और दूसरा हमें क्या करने, मैं जब सेंटर पर मुझे भेजा यज्ञ से, तो रमेश भाई सारा काम पूरा करके भेजता था, बॉम्बे वाला रमेश भाई की लौकिक बहन मंजू, मैं भी मंजू, वो ज्ञान में चल रही थी। उसके मामा ने उसको इतना जोर करा, वो शादी करके बाबा को छोड़ दी। मैं शादी के बंधन को तोड़ के बाबा की बनी। तो रमेश भाई कहता था एक मंजू कैसी, एक मंजू कैसी। मैंने कहा ड्रामा ही है ये भी, और कैसा है। तो रमेश भाई ने जब मुझे यहाँ भी माना, दादी और रमेश भाई दोनों ने मिलके, तो रमेश भाई ने कहा मेरे जीवन का ये पहली बहन है जिसको मैं कर्ज के सेंटर पर भेज रहा हूँ। घर के अंदर बिल पड़ा है, लिटरेचर नहीं है, लेकिन वहाँ पैसा दिया नहीं गया है। प्योरिटी मैगजीन के सारे मेंबर बन गए हैं, रजिस्टर में नाम है, लेकिन प्योरिटी का पैसा नहीं गया है दिल्ली। अब ये सब और कितना सुना के बहुत लंबा निकलेगा, छोड़ो, टाइम चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब है वो दिन भी बाबा ने पार कर दिए। आज फिर क्या,
आज तो सब है, बस आज हम सबको इतना ही करना है। हम सबको, मैं मेरी बात नहीं कह रही, सबके लिए कह रही, इतना ही करना है। बाबा के महावाक्य, उठते बैठते खाते पीते हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। अंदर से वैराग्य पैदा हो, परिस्थिति वैराग्य को पैदा ना करे, ज्ञान वैराग्य को पैदा करे। परिस्थिति से पैदा हुआ वैराग्य कुछ समय के लिए होता है। वो मृग तृष्णा, पानी को, रेती पर धूप पड़ती है, वो पानी समझ के दौड़ता जाता है, या सोने का हिरण सीता का, ऐसे है। इसलिए बाबा कहता है हर घड़ी अंतिम घड़ी तुम्हारे अंदर ज्ञान चले, उस ज्ञान से वैराग्य पैदा हो। और ज्ञान और वैराग्य के बीच में मेरे कर्तव्य का मुझे बोध होना चाहिए। ये जो बीच का टाइम मिला है, अभी अंतिम घड़ी नहीं आई। बाबा 85 साल से कह रहा है अभी अंतिम घड़ी, अभी अंतिम घड़ी नहीं आई। ये जो बीच का हमें थोड़ा सा समय मिला है, ये हमारे को तत्वों को पावन बनने के लिए मिला है, बनाने के लिए, स्वयं को संपूर्ण बनाने के लिए मिला है, विश्व तक बाबा का संदेश देने के लिए मिला है, बाबा के रहे हुए कार्य को प्रत्यक्ष करने के लिए मिला है। यह हमको हमारे के खा के सो कर के अपने को फिट पाट करके करने के लिए नहीं मिला है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, बाबा ने बताया है। पुरुषार्थ आप क्या करोगे, अंतिम घड़ी है। तो पहले लक्ष्मी नारायण बनेंगे ये बात नहीं, निर्धारित करो मुझे क्या बनना है। अर्थात मुझे राजाई परिवार में आना है कि राजाई पद प्राप्त करना है। देखो, राजाई कुल अलग चीज़ है, राजाई पद अलग चीज़ है। इस चीज़ को समझो, दो चीज़ अलग है। ऐसा नहीं समझना आप लोग नहीं बन सकते हो, हम समर्पण हुए नहीं। आप लोगों को आसान है राजा बनना, हमारे को कठिन है। क्यों कठिन है? आप अपने रक्त संबंधों से चलते हो, कभी उनको आपके ऊपर रहम भी आ जाएगा। हम रक्त संबंधों से नहीं चलते, हम ज्ञान के संबंधों से चलते हैं। किसी को किसी के ऊपर कोई रहम नहीं, हम ज्ञान के संबंधों से चलते हैं। माना सद्भावना का हाथ हमें देने से ही मिलेगा। सद्भावना का हाथ हम जितना लंबा रखेंगे, माना किसी की कमी, अंतिम घड़ी समझने से क्या, हमें किसी की कमी कमजोरी नज़र नहीं आएगी और अपनी कमी कमजोरी छोटी नहीं लगेगी। ये बहुत बड़ी है, मुझे निकालना है। यही मेरी स्थिति को अंतिम पेपर में मुझे ये फेल कर देगी, पेपर में ये मुझे फेल कर देगी। एक वो याद रखना। दूसरा, भविष्य में मुझे क्या बनना है? शौकर प्रजा बनना है, साधारण प्रजा बनना है। और अगर मैं यज्ञ में हूँ तो मुझे राजा का नौकर चाकर दास दासी बनना है, या प्रजा का नौकर चाकर दास दासी बनना है। राजा का चंडाल बनना है कि प्रजा का चंडाल बनना है। इतने सारे भविष्य राजधानी की रूपरेखा है, मुझे क्या बनना है। अंतिम घड़ी है, उसमें मुझे तैयार करना। जिन्होंने पहले तो चीज़ अपने लक्ष्य को, दूसरा अभी तक बाबा ने साकार बाबा के तो आपने मुरलियाँ ही सुनते हो, लेकिन अव्यक्त बाबा की तो प्रैक्टिकल ड्रिल देखी है ना। तो बाबा ने हमें जो जो बताया, एक सेकंड में तुम्हारी बुद्धि की हलचल बंद हो जानी चाहिए। जहाँ एकाग्र होना चाहो हो जाओ, परम धाम चले जाओ, सूक्ष्म वतन चले जाओ, या संपूर्ण ब्राह्मण जीवन में अपनी संपूर्ण ब्राह्मण जीवन की स्टेज पर खड़े हो जाओ। देखो, हमने ये करके देखा है प्रैक्टिस। हम जितना समय चाहे बीज रूप रह सके, जितना समय चाहे हम सूक्ष्म वतन में रह सके, और जितना समय संपूर्ण ब्राह्मण माना कर्मयोगी जीवन,
जो कर्म करते हुए, कर्म अलग और योग अलग, वो ब्राह्मण नहीं। कर्म में योग हो वो ब्राह्मण, पक्का समझ लो। रियल ब्राह्मण कौन? संपूर्ण ब्राह्मण कौन? जिसका कर्म में योग हो। बैठ के योग लग गया, कर्म करते हुए कुछ नहीं, वो ब्राह्मण। तो वो वही बन सकेगा जिसको अंतिम घड़ी याद रहेगी। क्यों? अभी कर्म करते करते मेरा शरीर छूट जाए, अंत मते सो गति मेरी क्या हो। जो काम कर रहे उसमें बुद्धि होगी, मेरे साथी जो है उसमें बुद्धि होगी, या कोई चीज़ ज़रूरत है उसमें बुद्धि होगी, मेरी कहाँ बुद्धि जाएगी? कहाँ भी मेरी बुद्धि हो, लेकिन मैं बाबा की याद में कर्म कर रही हूँ, मेरी अंत मते सोगते बाबा ही होगा, अर्थात बाबा ही याद आएगा। बाबा कहता है तुम पूछो अपने आप से, अमृत वेला कितना समय आपको दुखी या शांत आत्माओं की चीख पुकार सुनाई देती है? हॉस्पिटल में रोगी पड़े हैं, मंदिरों में पुकार रहे हैं देवियों को, उनकी पुकार सुनाई देती है? जब अंतिम घड़ी समझोगे तभी आपको पुकार सुनाई देगी, रोगियों की चीत्कार सुनाई देगी। प्रभु को जो ढूंढ रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, वैरागी ऋषि मुनि सब विरक्त हो गए हैं, भगवान मिलता नहीं, भगवान कुछ नहीं है। इतना समय की तपस्या छोड़ के, जंगलों को छोड़ के, वो घरों में भी नहीं जा पा रहे और जंगलों में भी नहीं रह पा रहे, उनको रास्ता दिखा, उनको ठिकाना दो, पहुँचो अपनी मंजिल पर। वो तुम्हारी मंजिल नहीं, वो तुम्हारा लक्ष्य नहीं, वो तुम्हारा रास्ता नहीं, ये तुम्हारी मंजिल है, ये तुम्हारा रास्ता है, ये तुम्हारा ठिकाना है। वो उनको रियलाइज करा संकल्प शक्ति से। जैसे मैंने आपको सुनाया था, ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा, ये दो शब्द हैं। बाबा प्रजापिता कैसे बना और बाबा ब्रह्मा कैसे बना, सुनाया है कभी आप लोगों को? सारे दिन अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक, अमृत वेले योग के बाद दिन भर की दिनचर्या में बाबा ध्यान देता था। बच्चे क्या कर रहे हैं, भोली क्या कर रही है, भंडारे में क्या चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, माना बच्चों का पत्र आया जवाब देना। यह है ब्रह्मा, माँ बन के यज्ञ की पालना करना। ब्रह्मा माना माँ, लेकिन वो तो खाली माँ नहीं है, बाप भी है, प्रजापिता ब्रह्मा। तो यज्ञ की वो माँ थी। धोबी घाट पर जाएगा, बच्चे जो कपड़ा धुलाई कर रहे हैं उनको टोली खिलाएगा, भंडारे में चक्कर लगा करके आएगा, भोली क्या है क्या नहीं है भंडारे के अंदर वो चक्कर लगा के बताएगा। पत्रों के पास जाएगा, इशू कितने जितने पत्र आए, आज शनिवार है, एक पोस्ट नहीं रहनी चाहिए, अगले के लिए सारी लिख देगा। दूर बैठे बच्चों की ज़रूरत को पूरी करता माँ। सारा दिन माँ बन के यज्ञ को संभाला, बच्चों को संभाला, इसलिए हमारी प्यारी माँ बन गई। लेकिन प्रजापिता कैसे बना? 2 बजे उठता था, 11 बजे सो बेड पड़ जाता था, दिन में बहुत कम लेटता था। 2 बजे उठ कर के क्या करता था? 4 बजे तक 5 महाद्वीप ग्लोब पर खड़ा होके, कभी बैठ के कभी खड़ा होके, सारी आत्माओं का आवाहन करता था। आओ अपने बाप के पास आओ, आपका बाप यहाँ आया हुआ है, मुक्ति जीवन मुक्ति दे रहा है। हर धर्म में ऊंच पद पाने के लिए जो जो बाबा मुरली में चलाता था, बाबा को जिस दिन जो संकल्प आता था। एक दिन जगदीश भाई ने अपने कमरे से, जगदीश भाई हवा महल में, आप जब मधुबन के गेट में घुसते हैं लेफ्ट हैंड को, नीचे ऑफिस बने हुए, ऊपर कमरे बने हुए हैं। पहले कमरे में उस समय जगदीश भाई रहते थे।
बाबा की 2 बजे लाइट खुल गई। जगदीश भाई ने देखा, जगदीश भाई तो देखता था ना ये प्रजापिता ब्रह्मा कैसे है, वो चेक करता था, वो बुद्धि बहुत थी ना उसको। तो लाइट जली, ये जगदीश भाई नीचे आ गया और बाबा के कमरे के पास में आ गया, खिड़की के पास में। 8 हुई, आओ बच्चे, कौन आया इससे, कोई मतलब कोई तो बच्चा आया होगा, आओ बच्चे। तो बाबा के पास चंद्रहास दादा सोता था। लच्छू खाना पीना खिला के चली जाती थी, बाकी सब चंद्रहास दादा बाबा को संभालता था। तो चंद्रहास दादा ने गेट खोला, बाबा जगदीश बच्चा आया, आओ। बाबा आप 11 बजे सोए, 2 बजे उठ गए, क्या कर रहे हो? मैं प्रजापिता हूँ ना, दिन भर तो ब्रह्मा का काम, यज्ञ को संभालना ब्रह्मा का काम। प्रजापिता विश्व का पिता हूँ, उनका आह्वान नहीं करूँगा, उनके फाउंडेशन को पक्का नहीं करूँगा, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता कैसे? मैं दूंगा ही नहीं सृष्टि को कुछ, तो पिता कैसे होगा? पिता माना देना। वो बाबा को पक्का था, और मधुबन में आके नहीं, भारत में आके नहीं, वो बाबा तब से ही करता था, बाकी सिंध में ही करता था बाबा वो काम। कोई तो पढ़ाया नहीं, तू प्रजापिता बनने के लिए ये काम करे स्वतः। एक बार शिव बाबा ने बोल दिया, उसको मुझे साकार करना। तो बाबा ने जब हमें विश्व कल्याणकारी बोल दिया, ब्रह्मा कुमारी बोल दिया, सर्वोत्तम ब्राह्मण बोल दिया, कितने टाइटल हो गए, हमें क्यों नहीं लगता अंतर? हमने अभी तक हर घड़ी को अंतिम घड़ी नहीं समझा। टाइम है, बन जाएंगे, कर लेंगे। कौन बना है? अभी तक मेरा जिज्ञासु, तेरा जिज्ञासु, मेरी पाठशाला, मेरा वो, अभी तक ये सब अनुशासन के लिए, प्रशासन के लिए, व्यवस्था के लिए दादियों ने जोन बना दिए, लेकिन घृणा द्वेष ग्लानि करने के लिए ये सब नहीं बने। जब से ये सब चालू हुआ तब से जो जहाँ क्लास करता है, जैसे कहते हैं ना, जब हम खाना खाने बैठते हैं, पड़ोसी के थाली का जो लड्डू है ना वो बड़ा लगता है, अपनी थाली का छोटा लगता है, कहते हैं इसको बड़ा मिला, मेरे को छोटा मिला। ऐसे क्लास एक जगह करेंगे, वो दूसरे सेंटर की बहन है ना बहुत अच्छी है, हमारी बहन जी अच्छी नहीं, जीवन के लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया, समय का बोझ नहीं हुआ है कि ये सब तो हमने तरह से, ये अच्छी है, सास अच्छी है कि नंद अच्छी है कि बहू अच्छी है कि जिठानी अच्छी है, ये तो तरह से जन्म किया या नहीं किया? और क्या किया? ज़्यादा कुछ बड़ा काम कर दिया क्या? सोमनाथ का मंदिर बना दिया क्या? नहीं तो। पक्का याद रखो, मैं कौन? मैं जगत माता। अगर ब्रह्मा प्रजापिता है तो मैं प्रजा माता हूँ। भूलो मत अपने दायित्व को। एक बेटी एक बेटे के लिए, 2 बच्चों 2 बच्चियों के लिए हम नहीं हैं, हमारा जीवन नहीं है। अगर बाबा ने मुझे कुमारी रखा है तो सिर्फ मेरे लिए नहीं कि मैं नौकरी करूं, कमाऊं और खाऊं, थोड़ा कुछ है तो सेंटर में दे दूं, बाकी मेरी कुछ जिम्मेवारी नहीं। आप अगर बाबा के नहीं बनते थे, परिवार बनाते थे, परिवार को जो समय लगाते थे, जो शक्ति लगाते थे, जो संकल्प लगाते थे, पूछो अपने आप से, वो समय, शक्ति, संकल्प, धन इतना हम यज्ञ में लगाते हैं, तन इतना यज्ञ में लगाते हैं, नहीं लगाते तो हम अमानत में खयानत करते। और क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हमें हर घड़ी अंतिम घड़ी नहीं नज़र आती। आज अगर 1 तारीख है, मैंने अगली 1 तारीख तक के लिए प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, मुझे क्यों अंतिम घड़ी नज़र आने लगी? समझ रहे हो ना बाबा की बात को? समझ रहे हो ना? हाँ,
आज हमारी दादियों की जो इतनी ऊंची स्थिति बन गई, आज 85 साल में एक दादी बची है। उसको भी पूछो, दादी रतन मोहिनी से अगर पूछो, दादी 85 साल हो गए संगम युग चलते हुए, बस ना पूरा करे ना बाबा ड्रामा। क्यों? बाबा के बच्चे आ रहे हैं, सेवा हो रही है, बाबा अभी प्रत्यक्ष कहाँ हुआ है? नहीं, अभी बाबा ड्रामा को पूरा कर देगा। हमें अपने पुरुषार्थ को पूरा करके रेडी रहना चाहिए, कब बुलावा आ जाए उसका मालूम नहीं। लेकिन चले ना, जो बाबा के बच्चे रह गए उनको तो क्या कहते, कड़ा दाना मिलना चाहिए ना यज्ञ का, प्रभु प्रसाद मिलना चाहिए ना यज्ञ का। कैसा भावना। दादी को कहेंगे, दादी अभी बहुत बहनें आ गई हैं मुरली सुनाने के लिए, योग कराने के लिए, आप कमरे में योग करो, आप कमरे में ही मुरली सुन लो, पढ़ लो। आपको तो मुरली आपके हाथ में है, सिंधी मुरली, आप पढ़ लो। क्यों? मैं खाली खाऊंगी और सोऊंगी, मुरली सुनाने नहीं जाऊंगी? मैं ज़रूर जाऊंगी। आज से ये पक्का करो, मुझे अपने योग के स्वरूप को जितना चाहिए, जो चाहिए, जिस समय चाहिए, उसको मैं उतना समय स्थित रह सकूं, वो मेरे को प्रैक्टिस करनी है। क्यों? अंत मते सो गति मेरी योग में ही हो तो बहुत अच्छा है। तो समझो, आप समझते हो, अभी मैं इस समय सूक्ष्म वतन में बाबा के पास इस शरीर से अलग होकर के फरिश्ता रूप में रूह रिहान कर रही। मैं जितना समय चाहिए उस समय, अभी मैं फरिश्ता स्वरूप में बाबा के समक्ष बैठी हूँ। जितना समय चाहिए मैं बैठ सकूँ। अभी बीज रूप स्थिति में बाबा के सब गुण और शक्तियों को भर रही हूँ अपने अंदर। जितना समय चाहिए मैं भर सकूँ। ये एक एक चीज़ का अभ्यास करो, और ये तब होगा जब आपको ये पक्का होगा, यही घड़ी मेरी अंतिम घड़ी हो जाएगी तो मेरी अंत मत सो गते तो होगी ना। क्योंकि मुझे बोल के तो मेरी मौत नहीं आएगी। बोल के आएगी? बोल के मौत आएगी? भाई बताओ, किसी ने बोल के रखा है तो मुझे बता के आना, आएगी? जन्म का तो पता पड़ जाता है 9 महीने बाद इसका जन्म होगा, लेकिन मौत का तो 9 सेकंड पहले भी नहीं पता पड़ता ना। मौत का पता पड़ता है 9 सेकंड पहले। तो बाबा ने ये जो दिया हर घड़ी अंतिम घड़ी, और आज 85 वर्ष तक लेकर के आया, तभी इतने योगी तैयार हुए, तभी इतने राजयोगी तैयार हुए, तभी इतने सहयोगी तैयार हुए, तभी इतने उपराम वृत्ति वाले तैयार हुए, तभी इतनी विश्व सेवा। बाबा के ये एक कला जादूगर है, कलाकार है बाबा, इतना बड़ा चित्रकार है। शिव बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी, दोनों इस एक मंत्र से विश्व को बदल दिया। अभी संसार का किसी भी जाति का एक भी आत्मा बाबा की ना बनी हो, एक भी कोई, ऐसा नहीं। हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर खंड, हर प्रदेश, सब जगह से कहाँ ना कहाँ बाबा का झंडा लहराने वाला बच्चा पैदा हो ही गया, कार्य कर ही रहा है। किस मंत्र ने ये काम किया? हर घड़ी अंतिम घड़ी है, जब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी तो सांस का भरोसा है, परिस्थितियों का भरोसा है, बीमारियों का भरोसा है, प्राकृतिक आपदाओं का भरोसा है। किस पर कहते हो अभी अंतिम घड़ी नहीं है? किसी भी चीज़ का एक, आप अभी यहाँ ही बैठे हो, सेकंड में क्या नहीं हो सकता? सागर में तूफान आ सकता है, राजनीतिक परिस्थिति बदल सकती है, प्राकृतिक, राजनीतिक। आपकी तन की स्थिति, बीमारी कोई ऐसी अंदर बीज रखी होगी, अचानक सांस बंद हो सकता है। भरोसा 1 मिनट का नहीं, समान 100 दिन का। इसलिए मेरे साथ क्या सामान जाएगा? लास्ट बाबा की याद ही जाएगी। हमें बाबा ही याद आना चाहिए, याद आना चाहिए ना। तो इसके लिए
अभी बहुत काम करना है। तत्व पावन हुए नहीं। आत्माओं को बाबा ने सबने मिलके बोला नहीं है यही है यही है यही है। बहुत काम है, समय नहीं है क्योंकि सांस का भरोसा नहीं। तो पक्का करो, अब नहीं तो कभी नहीं। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की पुन आध। ओम शांति। समय जा रहा है, याद कब करोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। चलता जमाना हो, चलता जमाना, तुम कब चलोगे, तुम कब चलोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। ज्ञान का दीपक, योग की बातें, बाबा की ज्योति जले दिन राती। ज्ञान की मुरली बाबा सुनाते, श्रीमत पे चलना बाबा सिखाते। बाबा की ना सुनी तो किसकी फिर सुनोगे, किसकी फिर सुनोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। योग के पालने में बाबा झुलाते, दिव्य गुणों से जीवन सजाते। श्वासों का अब कोई नहीं है ठिकाना, बाबा की याद में जीवन बिताना। अब जो ना किया तो फिर कब करोगे, फिर कब करोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। चलता जमाना हो, चलता जमाना, तुम कब चलोगे, तुम कब चलोगे। समय जा रहा है,
याद कब करोगे, समय जा रहा है, याद कब करोगे।